राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। तो हमें ख्याल करना, हमने अगर उसको जोड़ कर रखा है और उसको सदुपयोग में नहीं किया, अच्छे कार्यों में नहीं किया, तो वही धन हमारे जीवन में खतरे में कारण बन जाता है। कई बार ज़्यादा धन भी हमारे पास जुड़ा रखा है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो चोरी चपाटी में, सेल टैक्स, इनकम टैक्स में, डॉक्टर की बीमारियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ गलत चीज़ों में निकल जाता है। अगर तुम्हारे पास अच्छा धन है, अच्छे उपयोग में ले सकते हो, तो हमें जरूर लेना चाहिए। आप ख्याल करो, धन की 3 ही गति आचार्यों ने बताई है। परिग्रह तुम्हारे पास जो है, परिग्रह के बारे में कहते हैं, परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। ये 24 परिग्रह कौन कौन से हैं? आप विचार करके रखना, 24 परिग्रह त्याग मुनिराज करें। आपके लिए नहीं का 24 परिग्रह का त्याग, आपके लिए तो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों का त्याग किया। का क्षेत्र, वास्तु, धन, धान, सुवर्ण, हिरण, दास, दासी, कुप्य, भांड, तत्व शुद्ध ग्रंथ में कह दिया कि क्षेत्र का, वास्तु का, धन धान्य का, सुवर्ण रजत का, दास दासी का, कुप्य आदि का परिग्रहों का आप त्याग करके रखो। आप कहोगे महाराज हमने त्याग कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे जीवन में? ख्याल करना, मुनिराज इन 10 प्रकार के परिग्रह का संपूर्ण से त्यागी होते हैं और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये पुरुष वेद भी का हमारा एक परिग्रह है, स्त्री वेद भी एक परिग्रह है, हंसना भी परिग्रह है। हास, रति, राग, हास, रति, अरति, शोक, ये सब परिग्रह है। कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब परिग्रह। मिथ्यात्व भी परिग्रह है। मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, श्रावक 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। परिग्रह त्याग का मतलब है जो परिग्रह तुम्हारे पास है उसके अलावा और अन्य परिग्रहों का त्याग कर। आप विचार करके रखना, जो तुम्हारे पास है उसके अलावा अन्य परिग्रहों का त्याग कर दो। तुम्हारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, 20 जोड़ी कपड़े हैं, 50 जोड़ी कपड़े हैं, 100 जोड़ी कपड़े हैं। परिग्रह के सिद्धांत को समझना, आप ख्याल करके रखना कि आप सोचते हो कि हम इन कपड़ों से बहुत बड़े आदमी बन जा रहे हो। सुंदर से सुंदर कपड़ा, कपड़े बेचने वाला किसको कपड़ा सुंदर पहनाता है? बाहर कपड़े बेचने वाले की दुकान में एक स्टेचू खड़ा रहता है बिजू का, उसको सबसे सुंदर कपड़े पहनाता है। उस सुंदर कपड़े पहनने से उसकी इज्जत बन गई क्या? लेकिन विचार करके रखना, हम भी उन सुंदर कपड़ों को पहनने का प्रयास करते हैं, उन सब चीज़ों को लेने का प्रयास करते हैं। तो ये सब बाह्य परिग्रहों का त्याग का मतलब केवल इतना ही है कि आप अपने परिग्रहों को सीमित करो। अगर तुम घर में रहकर परिग्रह को सीमित नहीं कर पाए तो समझ के रखना तुम महाव्रतों को ले नहीं सकते हो। अणुव्रत की व्यवस्था हमारे एक बताई गई है और महाव्रत की व्यवस्था बताई गई है। अणुव्रत का मतलब है छोटे छोटे रूप में नियम को, व्रतों को, संयम को ले लो।
आप ख्याल करना कितने पहनते होगे एक दिन में कपड़े? 50-100 जोड़ी, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 5 जोड़ी, बड़ी मुश्किल से 2 या 3 जोड़ी, कहीं बहुत बड़े कार्यक्रम में आदि में जाना हो तो। लेकिन हमारे पास परिग्रह का प्रमाण नहीं है तो समझ के रखना सतत पाप लग रहा है, सतत पाप। और अब तो देश का कपड़ा तो छोड़ो, विदेशी कपड़ा भी पहनते हो। तो विदेशी कपड़ा, जितनी फैक्ट्रियों में कपड़ा बन रहा है, अगर तुमने प्रमाण नहीं बनाया, सारी फैक्ट्रियों के कपड़े का पाप तुम्हें लग रहा है। आप विचार करना, कितनी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, एक लिस्ट बनाओ। बहुत सारी लिस्ट बनाई दुनिया की, एक अपने लिए लिस्ट बनाओ। आप जितनी पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, इससे ज़्यादा पुण्य लगेगा आपने अपने सामान की मर्यादा बना ली, परिग्रह की मर्यादा बना ली। 50-100 जितना है, सोना कितना होगा? आधा किलो, 1 किलो होगा, 5-10 किलो भी हो सकता है। हाँ, आप 100 किलो सोने की मर्यादा बनाओ, 100 किलो से ज़्यादा नहीं रखेंगे। 500 किलो चांदी, आप विचार करके रखना। आप मर्यादा बनाओ, 500 जोड़ी रखेंगे कपड़े, हम 50 घर रखेंगे। जैसे ही तुमने मर्यादा बनाई, तुम्हारी परीक्षा होगी, लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी कहीं से, और लॉटरी लगने के बाद तुम्हें और सामान मिलेगा। उस वक्त तुम्हारा क्या भाव होगा, आप विचार करके रखना। हमने जब तक परिग्रह की मर्यादा नहीं बनाई, तब तक हमें सतत पाप लग रहा है। खाने पीने की मर्यादा नहीं बनाई, तब तक हमें सतत पाप लग रहा है। आज मेरे कहने से काम कर लेना, एक डायरी कॉपी का पेज में लिखना। तुम्हें ही नहीं मालूम है तुम्हारी कितनी दौलत है। आप विचार करना, अभी यहाँ इतने आदमी बैठे हैं, इनकी जेब में कितने पैसे हैं इनको नहीं मालूम हैं, रखे हैं, पैसे हैं। आप अपने जब तक परिग्रह की मर्यादा नहीं बनाओगे, तब तक आपका संसार बढ़ता रहेगा। परिग्रह की मर्यादा बनाओ, उससे ज़्यादा नहीं लेना। आचार्यों ने इस प्रकार के दोष बताए हैं कि अगर तुमने जो मर्यादा बना ली, उसके बाद अगर तुम्हारा भाव ऐसा होता है तो दोष लगते हैं। आप ख्याल करना, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। प्राप्त है वो पर्याप्त है। पराई अमानत को देखकर परेशान मत होइए, प्रभु तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। हम बहुत जोड़ते रहते हैं, बहुत जोड़ते रहते हैं। छोड़ने के नाम पर हमें सोचना पड़ता है, और ऐसा कहा भी गया है, जोड़ना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। जोड़ने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, लेकिन छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि छूटता है तो हमारे प्राण से सूखते हैं। आप विचार करना, आप सोचने का प्रयास करना। धन की 3 गति बताई। धन, भोग, नाश, दान, 3 ही गति है धन की। धन को या तो अपने लिए उपयोग में ले लो, दूसरे नंबर पे दान कर लो, तीसरे नंबर पे वो नाश होने वाला ही है। ख्याल करना, दे दिया सो ले लिया, खा लिया सो पा लिया, छोड़ दिया तो सर फोड़ दिया। आप विचार करके रखना, जो दे दिया सो ले लिया तुमने। हम सोचते तो हैं कि यहां पर दे रहे हैं तो ये ले कैसे लिया। जो तुमने दिया, अभी मुझे बहुत अच्छी बात बताई हमारे धम्मू भाई ने, इस मंदिर को बनाने के लिए लोगों ने 100-100, 200-200, 500-500 रुपये इकट्ठा किया और पूरा मंदिर बना दिया, लेकिन किसी का नाम नहीं आया। उनका पुण्य कितना बढ़ रहा होगा, इसकी कोई हम था नहीं लगा सकते कि उन्होंने गुप्त रूप में दे दिया। और जो दिया है वो उन्होंने अपने लिए सीढ़ियां तैयार कर ली हैं सिद्ध सलाह की। आप विचार करना, पंखे में भी नाम वाम तो नहीं होंगे ना? कई बार पंखों में नाम आ जाते हैं, मंदिर में भी नहीं है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, पंखे में लोग कहते मैंने पंखा दान किया।
अब पंखे में नाम होने के बाद मुझे उनके दुर्भाग्य पे हंसी आती है। पंखे में नाम भी दिया और कोई भी उन्हें घुमाता है, चल बेटा घूम 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 घूम, घूमता ही रहता है। आप विचार करके रखना, लेकिन कभी अच्छे काम हो तो नाम होना भी चाहिए, क्योंकि दूसरों को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा के लिए हमें कार्य अच्छे नाम लिखाना चाहिए, क्योंकि जब कभी कोई बड़ा कार्य करते जैसे मंदिर, वेदी, मूर्ति आदि होती है, आप विचार करके रखना। लेकिन महावीर की बीमा कंपनी में इंश्योरेंस कर लो। आप जो चीज कर रहे हो करें, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं कर रहे उसे तो छोड़ दो ना, उसको भी सर पे ढोते रहते हो। भोजन कर लिया, करो, मना नहीं है। करने के बाद जब तक दोबारा भोजन नहीं करोगे तब तक के लिए भोजन छोड़ दो। ये इंश्योरेंस करा लो अपना। घर में से हम निकल आए, जब तक घर में नहीं जाएंगे घर का हम छोड़ दो, इंश्योरेंस हो गया आपका। केवल 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के इंश्योरेंस हो गया। कहीं कोई घटना भी घटेगी तो निश्चित ही आपको देवगति ही मिलेगी। विचार करना, हमने कोई वस्त्र पहन लिए, जब तक दूसरे वस्त्र नहीं पहनेंगे तब तक उन वस्त्रों का त्याग क्या जाता है? कहना ही तो है, विचार ही तो करना है। हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, जब गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी का त्याग। लेकिन आदमी को इसमें भी पसीना आता है। एक बच्चा मेरे पास आया शुरू में, मैंने कहा तेरे को आहार देना है तो रात्रि भोजन त्याग कर दे। बोला नहीं हो सकता महाराज, मैं अकेला हूं, रात को 9 बजे तक दुकान पे बैठता हूं। मैंने उससे कहा 12 बजे के बाद का त्याग कर दी। बोला नहीं हो सकता महाराज, कभी कभी दोस्तों के साथ पार्टी में चला जाता हूं तो 2 भी बज जाते हैं। मैंने कहा चलो रात को 2 बजे का बाद का भोजन का त्याग कर दे। बोला महाराज कोई मिला नहीं सुबह से, तो मैं क्या, कोई तो हाथ धो के पड़ता है, या तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गया, रात के 2 बजे ही भोजन का त्याग कर दो, रात्रि भोजन का। नहीं होगा महाराज, मेरे से नहीं हो सकता महाराज। चलो फिर मैंने उसे एक सरल तरीका बताया। मैंने कहा बेटा इतना कर लो, सोने के बाद, जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग, सोने के बाद त्याग करो और जागो, उसके बाद फिर खा लेने लगना ना। सोने के बाद और जागने के पहले तक रात्रि भोजन का त्याग। बोला नहीं होगा महाराज। मैंने क्यों, अब क्या दिक्कत है? तो बोला महाराज मुझे रात को सपने में हल्दीराम की भुजिया दिखती है। रात को भी हमें खाना ही दिखता है, रात में भी हम खाते पीते रहते, सपनों में भी। ऐसा आदमी भोजन का कीड़ा ही बने तो कोई आशा नहीं होगा। मैं आपको इस जैन धर्म को सरल करके समझाना चाहता हूँ, आप परिग्रह के सिद्धांत को समझाना चाहता हूँ कि आप परिग्रह का सिद्धांत बहुत हुआ नहीं है। तुम सोचते हो कि हम परिग्रह हमने क्या नहीं ले सकते, ले सकते हो। उतनी देर का त्याग, एक क्षण का भी त्याग आपके जीवन में आपको बैराग और आपको महान बना देता है। आप विचार करके रखना, एक क्षण का त्याग। तो हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हम अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक सम्राट अपने नगर में बहुत अच्छे से राजपाट चला रहा था। एक दिन उसे सपना आया, सम्राट अगर आपको अपने राज को बचाना है, तुमने बहुत दिया है, अब तुम मांग लो। तुम्हें आज सुबह सुबह जाकर किसी से भीख मांग कर लाना है। अगर उसने सामने वाले ने कोई भीख तुम्हें दे दी तो विचार करके रखना, भिक्षा तुम्हें दे दी तो तुम्हारा राज बचेगा। अगर तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया तो तुम्हारे राज पर उपसर्ग होने वाला है। सम्राट ने, जिसने हमेशा दिया ही है, वो कैसे मांगे? लेकिन सम्राट ने कहा कि अपने प्रजा की रक्षा के लिए मुझे मांगना भी पड़ेगा तो मैं मांगूंगा। सम्राट प्रजा की रक्षा के लिए मांगने के लिए चल दिया। और इधर भिखारी भी एक ऐसा ही था, उसने कहा कि मुझे भिक्षा लेना है। आप विचार करके रखना, भिखारी भी बड़े राजनीतिक होते हैं। आप देखो, सम्य शिखर पर जाओ, सोनागिर में जाओ, जितने भिखारी वहाँ बैठे हैं उनके सामने जो चद्दर रखा है या कटोरा रखा है वो खाली नहीं मिलेगा। मालूम, वो भिखारी भी बड़ी मनोवैज्ञानिक है, वो सोचते खाली होगी था ये
तो लोग कहेंगे कोई नहीं डाला तो अपन क्यों दे, वो चले जाएंगे। और इतने होशियार हैं, वो देखते हैं कोई सेठ जी आ रहे हैं तो तुरंत 10-20 रुपए का नोट पहले ही रख देंगे वहाँ पर। सेठ जी को देख के हमें भाव होगा इसको डालने का, वो भी होशियार। तो एक भिखारी ने भी सोचा कि चलो आज भिक्षा लेने के लिए चलते हैं। तो लेकिन भिक्षा लेने के लिए जाने के लिए उसने इतना ही विचार किया कि हमारी खाली झोली होगी तो कोई दे या ना दे, इसलिए उसने झोली में थोड़े चावल रख लिए। ये कहानी आपने पहले भी कभी सुनी होगी किसी के संत के माध्यम से या मेरे माध्यम से। विचार करके रखना, तत्व कितना है इसमें समझना। भिखारी ने थोड़े चावल उसमें झोली में डाल दिए और चलने लगा भिखारी। जब भिखारी चलने लगा तो देखा सामने सम्राट। उसने कहा आज तो मेरी बड़ी अच्छी किस्मत है, आज तो मेरी इतनी अच्छी किस्मत है, आज सबसे पहले सम्राट ही आ रहा है। भिखारी एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने ये लग गया कि अगर सम्राट का रथ रुक जाए तो आज सम्राट से ही मांग लेंगे, और सम्राट से मांग लिया और सम्राट ने दे दिया तो फिर हमें भिक्षा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ख्याल करो, भगवान से ही मांग लेंगे। सम्राट के बारे में सोच ही रहा था कि उतनी देर में रथ रुक गया, और रथ रुका, उसने कहा वास्तव में सम्राट रुक गया। उसने कहा आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं अच्छे व्यक्ति का मुंह देख के निकला हूं, इसलिए सम्राट से आज भिक्षा मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा। वो व्यक्ति, वो भिखारी सम्राट से कुछ मांग पाता उसके पहले सम्राट ने अपनी झोली फैला दी, भाई मानव तेरे पास जो कुछ भी है मेरी झोली में डाल दी। वो भिखारी अपनी आंख मलता है और सोचता है, देखो है ना होशियार आदमी। आप विचार करके रखना, वो आदमी इतना ही सोचता है कि आप सम्राट तो हमें कुछ दे ही देगा, सम्राट से कुछ मिल ही जाएगा। और सम्राट से लेने के लिए जैसी उसने झोली फैलाई, झोली फैलाने के बाद सम्राट देता, लेकिन सम्राट ने खुद मांग लिया। और जब सम्राट ने खुद मांगने का प्रयास किया, वो भिखारी ने आंख मले कि मैं सही में सम्राट के सामने खड़ा हूं या भिखारी के सामने खड़ा हूं। फिर भी सम्राट ने कहा जल्दी से मेरी झोली में कुछ डाल दो, क्योंकि मेरी झोली में तुम जो दे दोगे वो हमारे राज की रक्षा में कारण बनेगा। मुट्ठी खोली, भरी, डाली, उसकी मुट्ठी से 3 दाने गए सम्राट की झोली में। आप विचार करके रखना, उस दिन उसे बहुत भिक्षा मिली। घर आकर पत्नी ने पूछा आज तो बहुत जल्दी आ गए और बहुत भिक्षा मिली है। उसने रोकर बताया कि इसमें 3 दाने कम हैं, सम्राट को देख के आया हूँ। पत्नी ने कहा चलो 3 दाने दे आए, कोई बात नहीं, बहुत सारा तो मिल ही गया है। पत्नी ने झोली पलटी तो देखा उसमें 3 दाने सोने के थे। पहले रो रहा था 3 दाने कम हैं, फिर बाद में और जावकादा धाड़ मारकर रोया। पत्नी ने पूछा अब क्यों रो रहे हो, अब तो 3 दाने सोने के हैं। उसने कहा पूरी मुट्ठी भर के दे देता तो सारे सोने के हो जाते, तो मैं क्यों ऐसा पीछे पड़ रह गया कि सारे दे देता तो सारे सोने के। ऐसा पछतावा तुम्हारे साथ ना आए, इतना ही कहना चाहता हूं। जो परिग्रह तुम्हारे पास है उस परिग्रह को कम करो, उस परिग्रह में आसक्ति का भाव मत रखो, और अच्छे काम जब हों तो पीछे मत हटो। जैसे अभी यहाँ रथ बनने की बात आई तो हमारे अध्यक्ष जी, दादाजी और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर कहा कि रथ बनना चाहिए। आप विचार करके रखना, ऐसे ही कभी अच्छे काम हों तो हमें आगे बढ़ना है। परिग्रह साथ में जाएगा, तुम्हारा पुण्य साथ में जाएगा, उसी से तुम्हारा जीवन मंगल में बने। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका जीवन मंगल में बने। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी